Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब बाजार शुरू होने वाले थे तो बहुत ही मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे थे। प्रीवियस सेशन में अमेरिकन मार्केट्स में कोई बहुत बड़ी बिकवाली नहीं थी, बावजूद इसके कि वहां पर जो क्वार्टर 1 जीडीपी फिगर आया वो था -1.6%। कॉन्ट्रैक्शन थी, अर्थव्यवस्था के आंकड़े कमजोर थे, लेकिन उसके बाद भी यूएस मार्केट्स संभल रहे थे। आप देख रहे हैं बिस्तक पे मार्केट अपडेट, लेकिन एक स्पेशल ऑफर के बारे में आपको बताते हैं और वो है 5 पैसा की ओर से। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आज डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स इशारा दे रहे थे कि आज अमेरिकन मार्केट में हो सकता है कि गिरावट देखने को मिले। ऊपर से एशियाई बाजारों का मूड माहौल बहुत ही मिला जुला था, एसजेक्स निफ्टी सपाट था, लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय बाजारों ने एक बार चौंका दिया। शुरुआत में ही तेजी पकड़ गए थे। आज के दिन की ओपनिंग 15,774 की थी, कल की क्लोजिंग के हिसाब से थोड़ा नीचे, लेकिन उसके बाद वन वे ट्रैक पे चढ़े थे और 15,890 तक का स्तर छू लिया था। एक बार तो कमाल हो गया था, लेकिन यहीं पर ही है बाधा। 15,900 के स्तर को कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। वहां से बहुत जबरदस्त पिटाई फिर से ऊपरी स्तरों पर हो गई। और वैसे भी आज तो थी जून सीरीज की एंडिंग, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग ट्रेडर्स करते हुए नजर आए। 15,728 का लो लगाया, लेकिन ये जो लो है ये भी दिन में जाते जाते छुआ है, यानी कि अंतिम आधे घंटे में। तो एडजस्टेड क्लोजिंग तो दिखाई देगी 15,780 की, मात्र 18 अंकों के आसपास की गिरावट, लेकिन इंट्राडे में झूल गया बाजार। बहुत ही उठापटक देखने को मिल रही थी और लेटर हाफ में सरेंडर हो गए। निफ्टी बैंक 155 अंकों का सुधार आज देखने को मिला। 33,425 के लेवल की क्लोजिंग है। सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट 53,058 के लेवल पे बंद होता हुआ नजर आया, 8 अंक गवाकर। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 13 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं, 36 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं और एक बिना बदलाव के। लेकिन जो आज सपोर्ट कर रहा था वो फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज ही था। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से निफ्टी पे। उसके अलावा फाइनेंशियल्स और बैंकिंग में खासतौर से निजी क्षेत्र के बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक। इसके अलावा सरकारी बैंक में एसबीआई बैंक आज पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा था और एचडीएफसी बैंक भी, लेकिन कोई बहुत बड़ी चाल नहीं बन रही थी। डायरेक्शनलेस ट्रेड होते हुए नजर आए। और नेगेटिव साइड पे भी था बजाज फाइनेंस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टाटा स्टील, सिप्ला जैसे स्टॉक्स जो दबाव बना रहे थे। निफ्टी गेनर्स में सबसे पहले बैंकिंग ही है, जिसमें एक्सिस बैंक 1.5% ऊपर बंद हुआ है, एसबीआई 1.5% ऊपर बंद हुआ, डेविस लैब्स, ब्रिटानिया, एचडीएफसी लाइफ, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर हरियाली देखने को मिली। लेकिन गिरावट का क्वांटम ज्यादा था आइशर मोटर्स में, 3.5% मुनाफा वसूली की चपेट में आ गया ये। सिप्ला 3.5% टूटा है, सुबह से ही दबाव में था। बीपीसीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, श्री सीमेंट जैसे स्टॉक्स आज 2.5% कमजोर होते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक पहले पायदान पे आज फिर से गिरावट झेल रहा था। मेटल्स परसेंटेज के लिहाज से सबसे ज्यादा टूटा है ये इंडेक्स, और उसमें भी कंपोनेंट्स आप देखिए, जिसमें जेएसपीएल 4% से ज्यादा टूटा, वेदांता 4% धराशायी हो गया, रत्नामणि मेटल्स, नाल्को, एपीएल, अपोलो, जेएसडब्ल्यू स्टील 2.5% से 3.5% कमजोरी यहां पर देखने को मिली। और एक्सपायरी वाले दिन इनमें आज फिर से डेंट पड़ा है। ऑटोज इस सीरीज का सबसे तेज चलने वाला इंडेक्स था, जबरदस्त पकड़ मजबूत कर दी ऑटो कंपनियों ने, लेकिन आज सरेंडर करते हुए नजर आए। और अब इंपैक्ट कल बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल है ऑटो नंबर्स। लेकिन आज के सत्र में ऑटोज में आइशर मोटर्स पिटा 3.5%, एमएनएम में मुनाफा वसूली हो गई और 2% ये नीचे आ गया। बॉश, एमआरएफ 1.5% से 2% हल्के हो गए। टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज जैसे स्टॉक्स भी हल्के होते हुए नजर आए। रियल्टी स्टॉक्स में आईबी रियल एस्टेट 4% टूटा है, प्रेस्टीज लगभग 3% टूटा, फीनिक्स लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स आज मुनाफा वसूली यहां पर। आईटी ये तो खैर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, पिछले कुछ दिनों से ही ऊपरी स्तरों पे दबाव बनता चला जा रहा है फिर से। कोफोर्ज 3% टूटा है, माइंट्री लगभग 2.5% नीचे बंद हुआ है, टेक महिंद्रा, एलएनटी इन्फोटेक और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 2% कमजोर होते हुए नजर आए। अच्छा, सबसे पहले जो अर्निंग्स रिपोर्ट होंगी ना, उसमें हम आईटी सेक्टर को ही बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे। अब ऑयल एंड गैस सेक्टर, जिसमें ऑयल इंडिया जोरदार तेजी में था इस हफ्ते, लेकिन ऊपरी स्तरों पे आ गई प्रॉफिट बुकिंग और आज 5% कमजोर हो गया। एचपीसीएल, गेल जैसे स्टॉक्स 3%, 3.25% नीचे बंद हुए हैं। बीपीसीएल, ओएनजीसी, आईजीएल हल्का होता हुआ नजर आया आज निजी क्षेत्र के बैंक्स का पार्टिसिपेशन स्ट्रांग था। निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स देखोगे तो आपको एक्सिस बैंक दिखेगा, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें हरियाली देखने को मिली। इनफैक्ट दिन की ऊंचाई से थोड़ा कमजोर जरूर हुए हैं, लेकिन हाँ, दिन भर हरे निशान में तो थे, यही राहत थी। एसबीआई भी लगभग 1.5% चढ़ा है। एफएनओ गेनर्स में फाइनेंशियल स्टॉक्स का दबदबा ज्यादा दिखाई दे रहा था, जिसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 4.5% उछला है, आरईसी लिमिटेड 3% से ज्यादा उछलता हुआ नजर आया, और इंडस स्टार, एचडीएफसी, एएमसी, एमसीएक्स इंडिया जैसे स्टॉक्स में आज 2.5% से 3% के आसपास के गेन्स देखने को मिले हैं।
एफएनओ लूजर्स में डेल्टा कॉर्प लेटर हाफ पे जो पिटाई हुई है स्टॉक की ऊपरी स्तरों पर जबरदस्त बिकवाली थी, 8% टूट गया अल्टीमेटली। बिरला सॉफ्ट लगभग 4.5% नीचे बंद हुआ है। स्ट्राइड्स फार्मा 4.5% टूटा है। बजाज ऑटो का शेयर आज 4% टूटा है और आईआरसीटीसी इस स्टॉक में भी 4% का डेंट पड़ गया। मिड कैप गेनर्स भी हैं, मिड कैप लूजर्स भी हैं आज, क्योंकि बाजार में इनडिसीजन था तो दोनों तरफा ही ट्रेड्स देखने को मिल रहे थे। लेकिन जो गेनर्स हैं पहले वो देखिए, एवरेडी 9% से ज्यादा चढ़ा है, इन्फीबीम 7% चढ़ा है, बजाज इलेक्ट्रिकल 6%, गुजरात पिपवाव लगभग 6% चढ़ा है, मॉर्पन लैब 5.5% ऊपर बंद हुआ है। अदानी ट्रांसमिशन, धानी, एसकेएफ इंडिया, एक्सो नोबल और थर्मेक्स जैसे स्टॉक्स 4% से 5.25% चढ़ गए। गिरावट में पैसा लो लगभग 9.5% नीचे, बोरोसिल रिन्यू लगभग 8% टूटा, पॉलीप्लेक्स 5% नीचे, हिम्मत सिंह का सीट जहां पर कल अच्छा एक्शन था आज लगभग 5% टूट गया, दालमिया शुगर 5% नीचे बंद हुआ है। जीएसएफसी, टेस्टी बाइट्स, अंबर, हाइकल और एप्टेक जैसे जो शेयर्स हैं इनमें 4% से 4.5% की गिरावट देखने को मिली। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इनडिसीजन है, कहीं पर तेजी कहीं पर मंदी। आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया। एक्सपायरी टू एक्सपायरी देखें तो निफ्टी पे लगभग 2.29% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ऊपर ले जाके पटका था इस सीरीज में। एक बार तो ऐसा लगा था कि ये सीरीज कमाल की होगी, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी, शुरुआती 3-4 दिनों का पैटर्न बहुत स्ट्रांग था, लेकिन वहीं से ही बिकवाली हुई थी और इस बार तो किसी ना किसी तरीके से 15,200 के लेवल को संभाल गए थे। अब इसी लेवल को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं हम जुलाई सीरीज में भी। लेकिन निफ्टी बैंक कंप्लीटली अंडर परफॉर्म करके गया है इस सीरीज में, 5% से ज्यादा की गिरावट दिखा गया। जो तेज हुआ इस सेक्टर में उसमें लीडरशिप तो ऑटो ने ही संभाली थी, इसके अलावा रियल्टी, आईटी स्टॉक्स में तेजी थी, और जहां गिरावट इस सीरीज में बनी उसमें मेटल्स बिल्कुल ही खराब रुझान था, 9% के आसपास तो इंडेक्स ही टूट गया। प्राइवेट बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल, पीएससीज, इन स्टॉक्स में इस सीरीज में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। लेकिन फिर भी जो आउटशाइन कर रहे थे स्टॉक्स, जहां पर एफएनओ में सबसे ज्यादा गेंस देखने को मिले सीरीज टू सीरीज, उसमें एमएनएम पाएंगे आप, 19.5% का उछाल जून सीरीज में। टीवीएस मोटर जून सीरीज में 17.5% उछला है, दोनों ही स्टॉक्स रिकॉर्ड लेवल पे हैं। बॉश लगभग 12% उछला है, हनीवेल 10% से ज्यादा उछला है, मारुति 9%, यानी कि दबदबा रहा ऑटोज का और ऑटो एंसिलरी प्ले होता हुआ नजर आया जून सीरीज में। एक्सपायरी टू एक्सपायरी जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है उसमें मेटल्स का सुपड़ा साफ हुआ है, वेदांता 26% टूटा है ये। इसके अलावा बैंक्स में आरबीएल बैंक बेहद कमजोर रहा, 24% ये टूट गया। गुजरात गैस यहां पर भी 22.5% की करेक्शन देखने को मिली। चंबल फर्टिलाइजर संभल नहीं पा रहा था, 21% नीचे ये एक्सपायरी टू एक्सपायरी पहुंचता हुआ नजर आया। और जून सीरीज में जीएसपीएल लगभग 16.5% कमजोर हुआ है। अब आगे क्या होगा देखिए, आज जो बहुत क्लोजली ट्रैक हो रहे हैं वो अमेरिकन मार्केट्स और साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स भी, क्योंकि जब हम क्लोजिंग करके गए तब डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में एकदम से बिकवाली हुई थी। तो देखते हैं अमेरिकन मार्केट्स का क्या रुझान देखने को मिलता है। और दूसरा ये कि यूरोपियन मार्केट्स जब हम क्लोज कर रहे थे तो लगभग 2% नीचे थे, तो कहीं इंटरनेशनली गिरावट इंपोर्ट ना कर ले हम, यही बहुत बड़ी टेंशन थी। और हमारे बाजार भी लेटर हाफ में आपको सरेंडर होते हुए नजर आए। लेकिन अब देखते हैं कि क्या रुझान देखने को मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओपेक प्लस मेंबर्स की जो बैठक हो रही है उसमें जो भी आउटकम होगा वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा क्रूड ऑयल के बाजार पर, उस कमोडिटी को भी बहुत क्लोजली ट्रैक किया जाएगा। कल भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने जा रहा है, तो इसका असर पेपर कंपनियों पे पॉजिटिव साइड पे हो सकता है। देखते हैं कि क्या इसमें स्टॉक प्राइसेस उसको फैक्टर करते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, खबर के बलबूते शेयर चुनाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कल ऑटो के बिक्री आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि जून ऑटो बिक्री आंकड़े जो होंगे उनको ट्रैक किया जाएगा और वहां पर इंपैक्ट तगड़ा पड़ सकता है। और वैसे भी ऑटोज इस समय बहुत प्रेफर्ड सेक्टर मार्केट का होता चला जा रहा है, तेजी ऑलरेडी बन चुकी है, अब सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा बिक्री आंकड़ों का। जुलाई सीरीज में जो सबसे बड़ा ट्रिगर है मार्केट के पास वो है Q1 नंबर्स जो कंपनियां रिपोर्ट करेंगी, यानी कि अर्निंग्स। जो भी कंपनी बेहतर अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी उसका शेयर भागेगा, और जहां पर भी अर्निंग्स रिपोर्ट खराब हो गई और मार्जिन पिक्चर बिगड़ गई वहां पर तो जबरदस्त पिटाई लगभग तय है कि होती हुई नजर आएगी। तो सिर्फ अर्निंग्स के बलबूते ही अब बाजार की डायरेक्शन निकलेगी। बाजार बहुत ज्यादा पिटाई ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स की हो चुकी है, तो अभी तो इनडिसीजन रहेगा, कंसोलिडेशन फेज रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके अर्निंग्स विजिबिलिटी के चलते आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स आते हुए नजर आएंगे मार्केट में। टेक्निकली इंपॉर्टेंट यही है कि 15,900 16,000 एक इंपॉर्टेंट हर्डल मार्केट के पास अभी है, एक रेजिस्टेंस लेवल। और नीचे अगर अंतरराष्ट्रीय संकेत खराब हो भी गए तो जो पहला लेवल हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं वो 15,500 का ही है, उसके बाद 15,400, यानी कि ये जो रेंज है ये हो सकता है एक सपोर्ट की तरह ऐड करे। वैसे तो ये नहीं सोचा जा रहा कि 15,600 का लेवल भी टूटेगा, क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरीके से होल्ड किया पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अगर टूट भी गया तो 15,400 15,500 का लेवल भी बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो डायरेक्शनल लेस और एक कंसोलिडेशन का फेज हो सकता है, लेकिन देखते हैं
पिछले कुछ महीनों से लगातार बिकवाली क्या थमेगी और क्या जुलाई सीरीज यहां पर बेहतर प्रदर्शन बाजार करता हुआ नजर आएगा कि नहीं।